स्वागत है आपका मेरे चैनल बायोलॉजिकल साइंस में। इस वीडियो के द्वारा हम 12th बायोलॉजी के फुल सिलेबस में से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और लाइंस को डिस्कस करेंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट तो हैं ही, साथ ही इनसे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले पार्ट में से है पहला पॉइंट, आवर्तबीजी पौधों में परागकण की जनन कोशिकाओं से बने नर युग्मकों में से एक युग्मक अंड कोशिका से तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संकलित होता है। इन दोनों क्रियाओं को सम्मिलित रूप से हम दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अनिषेक जनित फल, अनिषेक जनित फल में बिना निषेचन के फल बन जाते हैं, जैसे केला, अंगूर आदि, और ये फल बीज रहित होते हैं। अगली परिभाषा असंग जनन, प्रजनन की वह विधि जिसमें निषेचन के बिना ही भ्रूण या बीज का निर्माण होता है उसे असंग जनन कहते हैं। तो दोनों में, इन दोनों क्रियाओं में यही अंतर है कि अनिषेक जनित फल में तो बीज नहीं बनते और असंग जनन में बीज बनते हैं, और परंतु दोनों में वास्तविक निषेचन नहीं होता। अगले पाठ में से सटोली कोशिका, वृषण में पाई जाने वाली सटोली कोशिकाओं का कार्य विकासशील शुक्राणु को पोषण प्रदान करना है। इसी तरह से वृषण में वीर नलिकाओं के बीच में अंतराली स्थानों में लैडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनका कार्य पुरुष हार्मोन यानी एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का संश्लेषण और स्राव करना है। नेक्स्ट, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी एक गर्भ निरोधक युक्ति है जो महिलाओं में की जाती है। इसे महिला अंग जैसे फैलोपियन ट्यूब के छोटे हिस्से को बांध दिया जाता है या काट दिया जाता है। इसी तरह से पुरुषों में की जाती है वैसेक्टोमी। सिफिलिस और गोनोरिया, ये दोनों जो हैं एसटीडी हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। सिफिलिस होता है ट्रेपोनेमा पैलेडियम नामक जीवाणु से और गोनोरिया होता है नाइसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु से। नेक्स्ट, लिंग निर्धारण। सभी महिलाओं में 2 एक्स पाए जाते हैं, जबकि पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र और एक वाई गुणसूत्र पाया जाता है, जो वाई गुणसूत्र आकार में छोटा होता है। और लिंग का निर्धारण जो है वाई गुणसूत्र करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नर के द्वारा ही लिंग का निर्धारण होता है। यदि संतान में वाई गुणसूत्र की उपस्थिति होती है तो नर होता है, और यदि दोनों एक्स होते हैं, वाई नहीं होता, तो वो मादा होती है। बिंदु उत्परिवर्तन, डीएनए में एकल अक्षार युग्म में बदलाव को बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं, और इसका उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में एक ग्लूटामेट या ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर वैलिन आ जाता है, तो इस प्रकार का उत्परिवर्तन उसमें हो जाता है। HGP, मानव जीनोम परियोजना। 1990 में मानव जीनोम के संपूर्ण डीएनए अनुक्रम को डिकोड करने के लिए परियोजना चली थी, जिसे हम HGP कहते हैं। अनुकूली विकरण, वह प्रक्रिया जिसमें एक जीवित जीव एक पूर्वज से अनेक नए रूपों में विस्तारित हो जाता है, उसे अनुकूली विकरण कहते हैं। इसका उदाहरण है फिंच, डार्विन की फिंच, गैलापागोस द्वीप में पाई जाती है। कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग वह प्रक्रिया है जीवाश्म की आयु निर्धारण करती है। प्लाज्मोडियम वाइवक्स वह प्रोटोजोआ है जो मलेरिया का कारण बनता है, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन मलेरिया है। HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो एड्स का कारण है। तो मुक्त जीवित नाइट्रोजन बैक्टीरिया, ये एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलियम, ये मृदा में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। इंटरफेरॉन वायरल संक्रमण से संबंधित कोशिकाओं द्वारा जारी प्रोटीन है जो वायरल संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, इन्हें आणविक कैंचियाँ भी कहते हैं, और ये डीएनए के खंडों को तोड़ने या काटने का कार्य करती हैं। प्लाज्मिड एक गोलाकार डीएनए का टुकड़ा है, जीवाणु में पाया जाता है, परंतु उसके गुणसूत्र का हिस्सा नहीं होता, और ये एक वाहक का कार्य करता है, और जिसका जो है जीन अभियांत्रिकी में उपयोग होता है। एलिसा, ये एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और ये एड्स का पता लगाने वाली एक विधि है, और जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर आधारित है। GMO, आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों को GMO कहते हैं। यूरीहेलाइन वे जीव हैं जो विभिन्न प्रकार की लवणता को सहन कर सकते हैं। इसी प्रकार स्टेनोहेलाइन लवणता के प्रति सीमित सहनशीलता वाले जीव हैं। अगला पॉइंट, अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई का कारण कम वायुमंडलीय दाब है, और इसके कारण शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और इसके लक्षण है दिल की धड़कन का बढ़ना, थकान, मतली या उल्टी आदि। 10% ऊर्जा का नियम, पार्थिव तंत्र में लिडमैन द्वारा प्रस्तावित 10% ऊर्जा प्रवाह कानून लागू होता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक पोषक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का केवल 10% ही अगले पोषक स्तर पर स्थानांतरित होता है। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता या NPP, श्वसन हानि R और सकल प्राथमिक उत्पादकता के बीच का अंतर है, यानी NPP = GPP - R। MAB,
MEB का मतलब है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। IUCN प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संघ है जो रेड डाटा सूची भी जारी करता है। रेड डाटा सूची विलुप्त होने के उच्च जोखिम वाली प्रजातियों की पहचान करने में मदद करती है। इसके अलावा ये जैव विविधता खतरे के बारे में जागरूकता भी प्रदान करती है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।